गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हमने आपको शब्द विचार चैप्टर 2 पार्ट में पढ़ा दिया है। पहला शब्द किसे कहते हैं, फिर शब्दों का वर्गीकरण, फिर शब्दों का वर्गीकरण 4 भेद पे हुआ है। उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। ठीक है बेटा, इसमें से हमने आपको उत्पत्ति के आधार पर और रचना के आधार पर पहले समझा दिया है। उम्मीद करते हैं कि ये दोनों पार्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। ठीक है बेटा, अर्थ के आधार पर शब्द, अर्थ के आधार पर शब्दों के, अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। ठीक है, अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। ठीक है बेटा, अब पहले हम जान लेते हैं कि सार्थक शब्द क्या होते हैं। जिस तरह से इसका नाम है सार्थक शब्द, इसका मतलब होता है स प्लस अर्थ, अर्थात अर्थ के साथ जो भी अर्थ निकले उस शब्द का वो सार्थक होना चाहिए, मतलब उसका कोई मतलब निकलना चाहिए, कोई अर्थ होना चाहिए, तभी वो सार्थक कहलाता है। ठीक है, आइए हम, और निरर्थक का मतलब भी होता है, निर मतलब होता है बिना, निर मीन्स बिना, बिना अर्थ के। मतलब जब हम कभी बोलते हैं ना रोटी, वोटी, चाय, वाय, चाय तो सार्थक शब्द कहला जाएगा, लेकिन वाय क्या हो जाएगा? निरर्थक शब्द। मतलब वो शब्द तो है लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं निकले, जिस शब्द का कोई अर्थ ना निकले वो क्या होता है? निरर्थक शब्द। अब हम पढ़ते हैं सार्थक शब्दों के कितने भेद होते हैं। ठीक है, पहले हम देखते हैं सार्थक शब्दों के कितने भेद होते हैं। सार्थक शब्दों के पहला भेद लिखते हैं। सार्थक शब्द का पहला भेद क्या होता है? एकार्थी शब्द। क्या होता है? एकार्थी शब्द। ठीक है, एकार्थी, जैसा कि ये अपने नाम से ही बता रहा है, जो एक अर्थ दे। एक अर्थ का मतलब जो सिर्फ एक ही चीज को, केवल एक ही अर्थ का बोध कराए। किसका? एक अर्थ का। पुस्तक मतलब सिर्फ पुस्तक ही होगा, उसका कोई दूसरा अर्थ नहीं होगा, चाहे वो कोई भी पुस्तक हो, पुस्तक आखिर पुस्तक ही है। इसका हो जाएगा पुस्तक, बिल्ली, ठीक है, वृक्ष, ये सब एक ही बताएंगे, चाहे वो वृक्ष किसी का भी हो, उसे हम कहेंगे वृक्ष ही। ठीक है, दूसरा क्या है? अनेकार्थी शब्द। क्या है बेटा? अनेकार्थी शब्द। ठीक है, अनेक आर्थी, इसका भी वही कंडीशन है जैसे इसका था, सेम। अनेक, इसका मतलब अनेक अर्थ देने वाले, एक से ज्यादा अर्थ देने वाले शब्द को क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द। एक शब्द का एक से अधिक अर्थ जब दे उसे क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द। ठीक है, अनेकार्थी शब्द का जैसे आप क्या कह सकते हैं? अंक, अंक ले लीजिए। अंक का मतलब क्या होगा? अंक मीन्स होता है गोद। ठीक है, और एक अंक का मतलब और होता है जो नंबर आपको मिलते हैं। ठीक है, वो भी अंक होते हैं, जो नंबर होते हैं 2, 3, 5, 6, ये सब भी अंक कहे जाते हैं, और अंक का मतलब गोद भी होता है। ठीक है, 2 अर्थ निकल गए, किसके? अंक के। ठीक है, तीसरा हम देखते हैं, तीसरा शब्द क्या है इसका? तीसरा खंड क्या है? पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द, या फिर इसको और क्या कह सकते हैं? समानार्थी शब्द, समानार्थी शब्द। जैसे पर्यायवाची आप लोगों ने पढ़ा होगा, 6th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा। पर्यायवाची मतलब जो एक ही जैसे शब्द बताते हैं, अपने समान अर्थ देते हैं, समान होने की वजह से इसे समानार्थी शब्द भी कहते हैं। समान अर्थ देने वाले को हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं। ठीक है, जैसे आप इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे हम कहते हैं जल, जल को हम क्या क्या कह सकते हैं? जल को कह सकते हैं नीर, नीर मतलब भी पानी होता है। ठीक है, पानी। तोय, तोय मतलब भी पानी होता है, और सलिल। ठीक है बेटा,
जल एक है लेकिन इसके समान अर्थ निकल रहे हैं। आप इसको पर्यायवाची भी कह सकते हैं या फिर समानार्थी शब्द भी कह सकते हैं। ठीक है, अब है चौथा, क्या है? चौथा है विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द। विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द। विपरीतार्थक शब्द से क्या मतलब होता है? विपरीतार्थक का मतलब होता है जो विपरीत अर्थ दे। विपरीत अर्थ बताने वाले को हम विलोम शब्द कहते हैं। विपरीत का मतलब जैसे आना जाना, ये क्या है? आना जाना, उल्टा सीधा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे एक शब्द लीजिए लाभ। लाभ का विलोम क्या होगा बेटा? हानि होगा ना, हानि। ठीक है, जैसे जय, जय का विलोम क्या होगा? पराजय। ठीक है, ठीक है बेटा। सुख का दुख। इसी तरह से जो अपने शब्द का विलोम शब्द बताए, जस्ट अपोजिट वर्ड्स को बताते हैं, वो क्या कहलाते हैं? विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द। क्लियर हो गया बेटा? ऐसे हमने समझा दिया। अब आप इसकी डिफिनीशन एक बार देख लीजिए। अर्थ के आधार पर सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। अर्थ के आधार पर सार्थक और निरर्थक शब्द। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सार्थक शब्द। सार्थक शब्द का अर्थ होता है अर्थ के साथ, अर्थात वे शब्द जिनके अर्थ होते हैं सार्थक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, सार्थक शब्द अर्थ की दृष्टि से कितने होते हैं? 4 होते हैं। अभी आपने देखा ना, 1 2 3 4। ठीक है, एकार्थी शब्द, जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है, जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है, एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे पुस्तक, बिल्ली, गंगा आदि। ठीक है, दूसरा है अनेकार्थी शब्द, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे हार का पराजय, गले का हार, या फिर उत्तर। उत्तर एक दिशा भी है और आपके प्रश्न का जवाब भी है। ठीक है, तीसरा है समानार्थी शब्द। समानार्थी या पर्यायवाची शब्द, किसी भाषा में अनेक शब्द ऐसे हिंदी भाषा में अनेक शब्द ऐसे होते हैं जो समान अर्थ देते हैं, उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे आकाश का नभ, गगन, आकाश। जल का नीर, पानी, तोय, सलिल। ईश्वर का प्रभु, भगवान, जगदीश, परमेश्वर। अब चौथा क्या है? विलोम शब्द, जो शब्द विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं। किसका? विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं, विपरीतार्थ या विलोम शब्द कहलाते हैं। विपरीतार्थी या विलोम शब्द कहलाते हैं। लाभ का हानि, जय का पराजय, दिन का रात। ठीक है, अब हम आपको ये सारे क्लियर हो गए बेटा आप लोग को? एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विलोम शब्द क्लियर हो गया बेटा? अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं प्रयोग के आधार पर। ठीक है, अब हम बताते हैं प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। विकारी शब्द और अविकारी शब्द। कितने भेद हो गए? 2 भेद हो गए। कौन कौन से? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अब हम पहले जान लेते हैं विकारी। जैसा कि यह नाम से इंगित कर रहा है, नाम से ही बता रहा है, विकार, जिसमें विकार उत्पन्न हो, या इसको हम ऐसे कह सकते हैं, वे शब्द जिनका प्रयोग वाक्यों में परिवर्तित रूप में किया जाता है या किया जाए, उसे विकारी शब्द कहते हैं। विकार मीन्स होता है कि कमी, जिसमें जब शब्द क्या हो जाए? परिवर्तित हो जाए, वो क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि वे शब्द जिसमें लिंग, वचन व कारक के आधार पर मूल शब्द का रूपांतरण हो जाता है। और मूल शब्द क्या होता है? बदल जाता है। किसके किसके आधार पे कह रहा है? लिंग, वचन, लिंग, वचन, और किसके अनुसार कह रहा है? कारक। ये हम सिर्फ आपको ऐसे बता रहे हैं। ये सारे चैप्टर्स आगे हम आपको इन सब के बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि लिंग क्या है, वचन क्या है और
कारक क्या है। अभी सिर्फ आप विकारी शब्द के लिए इतना समझ लीजिए। एक छोटा सा डिफिनेशन आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि वे शब्द जिनका प्रयोग वाक्यों में परिवर्तित रूप में किया जा सकता है। कैसे परिवर्तित रूप में किया जा सकता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़की का क्या हो गया, अगर हमने इसको चेंज किया तो हो गया लड़का। लिंग चेंज हो गया, चेंज हो जा रहा है ना बेटा। अगर हम लिखते हैं लड़की, इसको हम चेंज करके क्या कर सकते हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको हम बदल करके लड़कियां भी लिख सकते हैं। वचन परिवर्तित हो गया, ठीक है, परिवर्तन हो गया ना। लड़की का परिवर्तित हो गया लड़का, लड़कियां, यहां पे वचन भी परिवर्तित, यहां एक वचन था, यहां पे बहुवचन हो गया। ठीक है बेटा, अब हम इसको और समझ सकते हैं। ऐसे समझ लीजिए आप, जैसे लड़की पढ़ रही है। ठीक है, ठीक है बेटा, ये एक शब्द हो गया, इसको हम समझा दे रहे हैं आपको। जैसे लड़की पढ़ रही है, मैंने आपको 3 वर्ड दिए जिनमें विकारी शब्द को हमने बताया, जिनमें लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन हो जाता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, लड़की पढ़ रही है, ठीक है, यहां पे लड़की क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है, स्त्रीलिंग है, ये आपको पता है। ठीक है, इसको हमने क्या परिवर्तन कर दिया, हमने लिंग परिवर्तन करके हमने क्या बना दिया, इसको हम लिख सकते हैं लड़का पढ़ रहा है, लड़का पढ़ रहा है। ठीक है, यहां पे लिंग परिवर्तन हो गया, लड़की से क्या हो गया, लड़का हो गया। ठीक है, परिवर्तन हो गया। इसको अब पहला लिंग परिवर्तन, दूसरा हम बता रहे हैं वचन परिवर्तन। अभी आपने देखा कि लड़की पढ़ रही है, अब आप अगर इसमें परिवर्तित करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें हम कह सकते हैं लड़कियां पढ़ रही हैं, लड़कियां पढ़ रही हैं। ये किसमें चेंज हो गया, इसका वचन चेंज हो गया। क्या चेंज हुआ बेटा, वचन चेंज हो गया। चेंज हो गया ना आसानी से, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, वाक्य जैसे था वैसे ही है, लेकिन हमने इस जो मूल शब्द है ये चेंज हो गया। ठीक है, लिंग हो गया, वचन हो गया, ठीक है, और तीसरा हम बताते हैं कारक। जैसे कि हमने लिखा लड़की पढ़ रही है, ठीक है, या फिर हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, इसका एक वर्ड और आप बना सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं, लिखा हमने लड़की पढ़ रही है, अब क्या कर सकते हैं, इसको लिखिए लड़की के लिए किताब लाओ। ठीक है, लड़की के लिए किताब लाओ। यहाँ ये क्या चेंज हो गया, कारक। ठीक है, पहला चेंज हुआ लिंग, दूसरा वचन, तीसरा कारक। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि वे शब्द जिनमें लिंग, वचन व कारक के आधार पर मूल शब्द का रूपांतरण हो जाता है। मूल शब्द क्या है, यही है ना, इसका रूपांतरण हो गया। तीनों में मैंने करके दिखा दिया, लिंग में, वचन में और कारक में। इसे क्या कहते हैं, इसे हम विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, विकारी शब्द कितने होते हैं, जो परिवर्तन हो जाए वो कितने होते हैं बेटा, वे 4 होते हैं। पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा क्रिया और चौथा होता है विशेषण। ठीक है, आप इसको समझ लीजिए। विकारी शब्द किसे कहते हैं, जिसमें लिंग, वचन, कारक के अनुसार परिवर्तन हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। तीनों समझ में आ गया बेटा। इसके कितने भेद होते हैं विकारी शब्द के 4 भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ये आपको अगले चैप्टर में आगे आपकी बुक में आगे पढ़ाए जाएंगे। संज्ञा का मतलब आप जानते ही हैं, जैसे किसी का नाम होता है, कहीं जगह का नाम होता है, जैसे ब्राह्मण, पटना जगह का नाम है। सर्वनाम में आप जिसमें नाम लिख सकते हैं आप, ठीक है, जैसे पंडित, पटना,
ममता, ममता क्या है? भाव है। ठीक है। सर्वनाम में क्या आता है? वे, हम, तुम, ये सब क्या है? ये सर्वनाम है। क्रिया क्या होता है? जैसे खेलना, कूदना, ठीक है, कूदना, और ये सब क्रिया के अंतर्गत आते हैं। विशेषण क्या होते हैं? विशेषण जब आगे आपको बताएंगे, जैसे इसमें होता है अच्छा, ठीक है, अच्छा हुआ, नीला, पीला, या जो भी हो। इसमें कितने भी आ गए? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। पंडित, पटना, सबके बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा आपको बता दिया। पूरे के पूरा एक्सप्लेन आपको हम इन चैप्टरों को जब पढ़ाएंगे तब करेंगे। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में पूरा डिटेल। विकारी शब्द, वे शब्द जिनमें लिंग व कारक के आधार पर मूल शब्द का रूपांतरण हो जाता है। अर्थात मूल शब्द क्या होते हैं? रूपांतरित होते हैं। रूपांतरित होने का मतलब क्या होते हैं? बदल जाते हैं। रूपांतरण हो जाता है किसका? मूल शब्द का। क्या होता है बेटा? मूल शब्द का रूपांतरण हो जाता है, अर्थात मूल शब्द बदल जाते हैं। लड़की से लड़कियां, ठीक है, चेंज हो गया बेटा, लिंग, वचन और कारक के अनुसार। इसके कितने भेद होते हैं? इसके 4 भेद होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द विकारी शब्द है। ठीक है। इसका अगला भेद था अविकारी शब्द। अविकारी शब्द को भी आप ऐसे समझ लीजिए सिंपल ढंग से, जिन शब्दों का प्रयोग मूल रूप में होता है। क्या होता है? जिन शब्दों का प्रयोग मूल रूप में होता है और लिंग, वचन व कारक, विकारी में यही बताया था ना, इसमें कह रहा है लिंग, वचन और कारक के आधार पर उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। विकारी में परिवर्तन हो जाता है और अविकारी में परिवर्तन नहीं होता। क्या होता है? विकारी में परिवर्तन होता है लेकिन अविकारी में परिवर्तन नहीं होता। ठीक है। अर्थात वे शब्द जो हमेशा एक से रहते हैं, कैसे होते हैं? अविकारी शब्द हमेशा एक जैसे रहते हैं, ये बदलते नहीं हैं। इन्हें क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है। जैसे आज, यहाँ, के, बिना, तथा आदि, ये सब क्या है? अविकारी शब्द हैं। अविकारी शब्द के भी 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण का मतलब होता है जैसे आज, कल, परसों, इधर, क्यों, कब, कहाँ। संबंध बोधक, संबंध बोधक जो शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं। आप इसको ऐसे समझ लीजिए। संबंध पहला होता है, क्या है? पहला क्या है? क्रिया विशेषण। ठीक है। क्रिया विशेषण पहला, इसमें क्या आता है? आज, ठीक है, जहां क्रिया के बारे में बताया जाए। ये सब हम आपको आगे के चैप्टर्स में बताएंगे। दूसरा क्या है? संबंध बोधक, संबंध बोधक। ठीक है। संबंध बोधक, संबंध बोधक में होता है में, से, पर, जहां संबंध बताया जाता है। ठीक है। तीसरा है समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक। ठीक है। समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक में होता है परंतु, और, ये सब क्या करते हैं? जोड़ने का काम ये भी करते हैं। चौथा है इसमें विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक, जिसमें हर्ष, शोक, घृणा आदि को आप इसको ऐसे कह सकते हैं, आह, या फिर हाय। ठीक है। ये सब क्या करते हैं? हर्ष, आश्चर्य उत्पन्न करते हैं। इसको आप ऐसे पढ़ सकते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। बेटा, आज आपका ये शब्द विचार चैप्टर खत्म हो गया। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे मैसेज के थ्रू, फोन करके या फिर कमेंट बॉक्स में लिख के आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है। अब हम आपको इसमें कुछ प्रश्न दे देते हैं जिसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। पहला, आप इसको इसलिए हमने आपको देना उचित समझा क्योंकि चैप्टर मुझे नहीं लगता कि आपको समझने में इसको कोई प्रॉब्लम हुई होगी। अगर इसके बाद भी कोई समस्या है तो बेटा आप हमसे फिर से पूछ सकते हैं, हम उसको फिर से क्लियर कर देंगे। पहला, सबसे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया था? सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था शब्द। आप इसको पहले क्या करेंगे? लिखेंगे शब्द की परिभाषा।
परिभाषा, शब्द की परिभाषा लिखें। इसको आपको एग्जाम्पल के साथ लिखना है, ठीक है बेटा, उदाहरण के साथ लिखिएगा। दूसरा भी मैंने आपको क्या समझाया था? दूसरा मैंने समझाया था शब्द का वर्गीकरण। इसमें ही आप आगे भी लिख सकते हैं कि शब्द की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, ठीक है। शब्द की कौन सी विशेषताएं हैं, लिख लेंगे ना बेटा ये क्वेश्चन का आंसर। शब्द इजी है, नहीं समझ में आएगा तो फिर हमसे पूछिएगा। शब्द की विशेषताएं हो गया। शब्द का वर्गीकरण किन आधारों पर किया जाता है? शब्द का वर्गीकरण आपको मैंने पढ़ाया था ना, शब्द का वर्गीकरण, ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। चलिए छोड़िए, इसको रहने दीजिए। आप नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने प्रकार हैं? कितने प्रकार हैं? सभी के नाम। तीसरा प्रश्न है बेटा कि रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, यौगिक और योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? ठीक है बेटा, ये 3 क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू बेटा।